दोस्तों नमस्कार। राजनीति में हर नेता बेहतरीन तरीके से भाषण देना चाहता है। ऐसे भाषण देना चाहता है कि लोग उनकी बातों को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाए और उनको फॉलो करना शुरू कर दें। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि असली लीडर्स की तरह धुआंधार भाषण कैसे दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूं पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे दमदार और प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी एक बेहतरीन लीडर की तरह प्रभावशाली ढंग से भाषण देना सीख सकते हैं, यदि आप एक एक स्टेप्स को शिद्दत से फॉलो करें तो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं इस वीडियो के विषय में, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 6 ऐसे प्रभावशाली और दमदार तरीके जिससे आप भी एक बेहतरीन लीडर की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भाषण देना सीख सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और बहुत सारे नोट्स लीजिए, ताकि आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 6 प्रभावशाली तरीके कौन से हैं। सबसे पहला तरीका सबसे पहला तरीका है कि आपके आवाज में दम होना चाहिए। जब आप बोलें तो ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास इतना ज्यादा भरा है कि वो छलक छलक के बाहर आ रहा है। तो आपकी आवाज इस तरीके से आपको डिजाइन करनी है, इतने धैर्य से आपको बातचीत करनी है, दृढ़ता से आपको बात करनी है कि वो दृढ़ता आपके अंदर से झलके। आपके टोन में, आपकी आवाज में ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगे कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं उसको आपने ग्रहण किया हुआ है। आपको अपने विषय की बहुत अच्छी समझ है, आपको आपके विषय की जानकारी है, आपको मुद्दों की समझ है। तो जितना ज़्यादा आप मुद्दों के बारे में, विषय के बारे में स्टडी करेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और जब कॉन्फिडेंस अंदर होगा, तब आप जब बातचीत करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस बाहर भी आएगा। तो अपनी बात को बहुत तेज गति से ना रखें, धीमे धीमे आप बातचीत करें। एक एक शब्द में वजन होना चाहिए, और जो आपका बात आत्मविश्वास है वो इस तरीके से झलके कि आपकी आवाज में वो दम दिखे। इसीलिए जो भी बातचीत आप करें, उसकी गहरी स्टडी करिए, अपने विषय के बारे में गहरी समझ बनाइए। और जितनी गहराई आपके अंदर आएगी, वही गहराई आपको आत्मविश्वास देगी। और जितना अंदर से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वही कॉन्फिडेंस आपको बाहर भी फील होगा और लोग उस कॉन्फिडेंस को फील कर पाएंगे। तो पहला तरीका है दमदार तरीके से भाषण देने के लिए कि आपके आवाज में दम पैदा करिए और आत्मविश्वास जो है पहले अंदर लेकर आइए, तब जाकर आत्मविश्वास और उसकी आग जो है वो बाहर लोगों को महसूस होगी। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है एक दमदार लीडर की तरह शानदार भाषण देने का, वो है कि मैं शब्द यूज करने से बचें अपने भाषणों में। फोकस जो है वो आप अपने ऊपर मत रखिए, फोकस जो है वो आप अपने ऑडियंस, अपने श्रोता, अपने लोगों के ऊपर रखिए। तो याद रखिए कि जब भी आप बातचीत करें, जब भी आप भाषण दें, तो आपका जो केंद्र है, आपका जो फोकस है, वो आप नहीं, आपके लोग होने चाहिए, आपके ऑडियंस होने चाहिए, आपके श्रोता होने चाहिए। तो मैं शब्द से ज्यादा आप आप शब्द का उपयोग करिए कि आप कौन है, आपके लोग, आपके श्रोता और आपके ऑडियंस जो आपको सुनने के लिए आए हुए हैं। तो जनता को ऐसा महसूस कराएं कि आप उनकी समस्याओं को अच्छे से समझते हैं। जनता को ये महसूस कराएं कि इस समय आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, ना सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए, बल्कि आपकी जिंदगी और आपके सोच में भी। तो बजाय इसके ये कहने की मैं ये करूंगा, आपको ये कहना है कि आपका उज्जवल भविष्य होगा, क्योंकि हम मिलकर बदलाव करेंगे, या हम सब मिलकर काम करेंगे। तो मैं से बचिए और आप पर
ज़्यादा फोकस कीजिए अपने भाषणों में। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा प्रभावशाली तरीका जिससे आप भी बेहतरीन लीडर की तरह भाषण दे सकते हैं, वो है कहानियाँ सुनाएँ। स्टोरी टेलिंग की कला है, वो सीखिए, आंकड़ों से अपने भाषण को मत भरिए। नेता वही याद रहता है जो लोगों से जुड़ता है, और जुड़ने का सबसे बेहतरीन साधन होता है भाषण में, वो है स्टोरीज, यानी कि कहानियाँ। वो कहानी आपसे भी जुड़ी हो सकती है, वो कहानी आपकी जनता से जुड़ी हो सकती है, वो कहानी उनके क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है, वो कहानी उस विषय से जुड़ी हो सकती है जो आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन कहानियों के लिए खास जगह बनाइए अपने भाषणों में। केवल आंकड़ों की बारिश मत करिए। कहानियाँ जो हैं भावनात्मक रूप से हमें लोगों से जोड़ती हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि लोग वही याद रखते हैं जो उनसे दिल से जुड़ जाता है। तो कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोगों के दिल से जुड़ सकते हैं, उन्हें आप प्रेरित कर सकते हैं, और आप जो संदेश देना चाहते हैं आप उन्हें दिल से महसूस करा सकते हैं, यदि आपने कहानी को अच्छे तरीके से डिलीवर किया या अच्छे तरीके से आप सुनाने में कामयाब हो पाए। इसलिए कहानियाँ सुनाएं, आंकड़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए, और आंकड़ों से अपने भाषण को मत भरिए। तो ये हो गया तीसरा तरीका जिससे आप भी एक बेहतरीन तरीके से भाषण देने की कला है वो आप सीख सकते हैं। अब चौथा जो तरीका है प्रभावशाली भाषण देने के लिए, वो है कि बहुत ही तेज गति से हमें नहीं बोलना है। हमें अपनी बात पे वजन बढ़ाने के लिए पॉजेज लेने हैं। पॉज का मतलब होता है दो सेंटेंसेस के बीच, दो वाक्यों के बीच में ठहराव, दो शब्दों के बीच में ठहराव, ताकि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा जोर देना चाहते हैं वो पूरी तरीके से गहराई से लोगों के अंदर पहुंच जाए। महान नेता जो होते हैं, सफल नेता होते हैं, वो तेजी से नहीं बोलते, वो असरदार तरीके से बोलते हैं। और ये असर जो होता है, ये वजन जो होता है, ये दम जो आता है उनके शब्दों में, वो आता है पॉजेस से। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके भाषण में जो सबसे ताकतवर चीज थी वो थे ठहराव। वो 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए ठहर जाते थे दो वाक्यों के बीच में, जिसमें जिस दमदारी से उन्होंने अपनी बात कही होती थी वो बिल्कुल गहराई से लोगों के मन मस्तिष्क में समा जाती थी। अगर आप याद कर सकें, या यूट्यूब पर जाकर आप जरूर उनके भाषणों को सर्च करके देखिए, चाहे वो संसद के भाषण हो या राजनीतिक भाषण हो। तो प्रभावशाली नेता हमेशा उस ठहराव का, उस पॉज का इस्तेमाल करते हैं। आप भी अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए पॉजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका हर शब्द लोगों के दिल दिमाग में गूंजे और जनता सोचने पर मजबूर हो जाए आपकी बातों, आपके संदेश को, आपकी सोच को। तो इसलिए पॉज लेना सीखिए, क्योंकि ये आपके भाषणों में एक अलग दम पैदा करेगा, और ये जनता जो है इसको बहुत गहराई से महसूस भी कर पाएगी, ताकि आप असरदार भाषण देने में सफल हो सके। पांचवा जो तरीका है प्रभावशाली भाषण देने का, वो है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है, राजनीति में भाषण जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए नहीं होती। राजनीति में भाषण हमेशा नेता या संगठन अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहती है भाषणों के माध्यम से, और उस संदेश के साथ लोगों को अपने साथ लाना चाहती है। तो हमेशा कॉल टू एक्शन होता है। आप लोगों से अपेक्षा करते हैं अपने भाषणों में, अपने कार्यक्रम में, कि लोग आपको समर्थन दें, लोग आपको मदद करें, और लोग आपसे जुड़े। तो इसीलिए क्लियर कॉल टू एक्शन दें अपने भाषणों में, और जनता को वो एक्शन लेने के लिए आप प्रेरित करें अपने भाषणों में। आप कह सकते हैं कि अगर आप मेरी सोच से सहमत हैं, अगर आप मेरी सोच में विश्वास रखते हैं, तो मेरे साथ आइए, हमारे साथ आइए, हमारे संगठन के साथ जुड़िए। बदलाव आपके एक कदम से शुरू होता है, और हम मिलजुल कर उस बदलाव के लिए लड़ेंगे और काम करेंगे। और जब हम एक साथ काम करेंगे तो ज़रूर अपनी इस लड़ाई को जीतेंगे। तो इस तरीके से आपको कॉल टू एक्शन देना है, लोगों को एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित करना है। तो ये हो गया पांचवा तरीका।
छठवां और आखिरी तरीका। अब ये जो 5 पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए, ये होगा कैसे? ये एक दिन में या एक भाषण में तो होगा नहीं। तो छठवां सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके लिए, क्योंकि ये है प्रैक्टिस करने का। आपको जो अंदर से प्रेरणा मिलनी चाहिए, तभी आप धीरे-धीरे अपने आप को मजबूत कर पाएँगे इन पाँचों स्टेप्स को फ़ॉलो करने के लिए। इसीलिए रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। बोलने का कोई भी मौका आपको छोड़ना नहीं है। लगातार आपको अपने लोगों के साथ, चाहे आपके नज़दीक के लोग हों, चाहे छोटा ग्रुप हो, छोटा समूह हो, चाहे बड़ा समूह हो, आपको हर एक मौके का फ़ायदा उठाना है, जहाँ भी आपको बोलने का मौका मिले। और ये सारे 6 स्टेप आप फ़ॉलो करके देखिए हर एक भाषणों में अपने। तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आप अपने आप को बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं, यदि आपने इन स्टेप्स को फ़ॉलो किया तो। तो यदि आप राजनीति में चमकना चाहते हैं, राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो बोलने की कला को ज़रूर सीखिए। और आज का ये जो वीडियो है, आज के ये जो टिप्स हैं, ये बहुत ही हाई लेवल के जो नेता हैं, वो फ़ॉलो करते हैं। और आपके पास भी मौका है, क्योंकि ये हमने बहुत रिसर्च करके आपके साथ साझा किया हुआ है। तो आपके पास भी मौका है उन बड़े नेताओं की तरह, उन महान नेताओं की तरह, सफल नेताओं की तरह भाषण की इस कला को सीखने का। तो साथियों, अगर आपको ये 6 पॉइंट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए अपने लोगों के साथ, ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। यदि आप राजनीति में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जानकारियाँ लेना चाहते हैं, और अपने आप को एक सफल नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप राजनीति के सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को राजनीति में एक सफल ब्रांड के रूप में, एक सफल व्यक्ति के रूप में, सफल पर्सनैलिटी के रूप में स्थापित कर सकते हैं आने वाले समय में। तो देर मत कीजिए, अभी कुछ समय के लिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री रखी गई है, तो इसलिए देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।